हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का घर कहाँ है? बहुत से लोगों को मानना होता है प्रियो कि वो कहते हैं कि परमेश्वर ऊंचे पहाड़ों में बसते हैं, और बहुत से लोग पहाड़ों पे ढूंढने के लिए ईश्वर को जाते हैं। बहुत से लोग ईश्वर को तलाश करते हैं नदी नालों में, पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में, और बहुत से ईश्वरों को कहते हैं कि वो कोई ग्रह पे रहते हैं, या बहुत से लोगों का मानना होता है कि नहीं, कोई मूर्त में बसते हैं। लेकिन प्रियो दोस्तों, वास्तविक में परमेश्वर का घर कहाँ है और परमेश्वर कहाँ रहते हैं, इसके विषय में बाइबल वचन क्या कहती है। तो प्रियो, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें, ताकि आज बाइबल के वचन से आप सीख सके, आप जान सके कि परमेश्वर वास्तविक में कहाँ रहते हैं, उनका घर कहाँ है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वचन की ओर हम लोग चलेंगे। तो मैं आप सबों को एक वचन को दिखाना चाहता हूँ, जैसा कि प्रेरितों के काम 17 अध्याय के 24 और 25 आयत बताता है। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे बाइबल वचन स्पष्ट बताती है कि जो स्वर्ग और पृथ्वी को जो रचने वाला, बनाने वाला जो परमेश्वर है, जो स्वामी है, वो है जो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। जैसा कि आज बहुत से लोगों को मानना होता है कि वो हाथ के बनाए हुए मूर्तों में है जो ईश्वर को ढूंढते हैं, और कहते हैं कि वही हमारा ईश्वर है, उसी की आराधना करते हैं, उसी की उपासना करते हैं और उसी को सेवा करते हैं, और उसी के पास जाके कहते हैं कि वो मेरा सब कुछ ठीक कर देगा और वही है जो मुझे बचाएगा। लेकिन प्रियो, बाइबल वचन यहाँ इस विषय में कहता है कि जो स्वर्ग और पृथ्वी का जो स्वामी है, वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, और वो है जो किसी वस्तु का उसे प्रयोजन नहीं है। जैसा कि आज लोग समझते हैं कि उनको हम फल फूल चढ़ा करके, फल फूल उनको दे करके हम उन्हें भोग लगाएंगे, उन्हें खिलाएंगे और उन्हें मिठाई खिलाएंगे, यानी 56 प्रकार के भोग उन्हें खिलाएंगे। लेकिन बाइबल वचन कहता है प्रियो कि वो किसी का प्रयोजन नहीं है, किसी चीज़ की उन्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ वचन बताता है कि मनुष्यों के हाथों की सेवा वो है जे नहीं लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन देता है, श्वास देता है और सब कुछ देता है। तो प्रियो दोस्तों, यहाँ पे बाइबल वचन इस विषय में साफ कहता है कि जो हमारा और आपका जो ईश्वर है, जो परमेश्वर है, जो सारी दुनिया को बनाने वाला, स्वर्ग पृथ्वी का स्वामी, वो है जे हम आपके किसी चीज़ों का, उसे किसी वस्तुओं का प्रयोजन नहीं है, उसे किसी चीज़ों को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को वो है जे बनाया है और सारी चीज़ों को हम लोगों को देता है, जीवन भी देता है, श्वास भी देता है और सब कुछ देता है। तो हम उसे क्या दे सकते हैं? जैसा कि प्रियो भजनकार दाऊद है जो इस विषय में बताते हैं। भजन संहिता 115 के 2 और 3 आयत में बताता है कि जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। आगे को बताते हैं कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, लोग यानी संसार में सारे लोग, बहुत से जाति जाति को लोग कहते हैं कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा, उनका ईश्वर कहाँ रहा। लेकिन बाइबल इस विषय में बताता है कि ईश्वर एक ही है और वो सबका ईश्वर है, सबका परमेश्वर है, और वो परमेश्वर है जो स्वर्ग में रहते हैं। हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया, और उसने जैसा चाहा मेरे प्रियो, जो चाहा वही है जे इस जगत को है जे अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मर्जी से बनाया, और जो वो चाहता है वही करता है। जैसा कि
दानियल भी है जो लिखते हैं, दानियल 2 अध्याय के 28 में कहते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है। तो दोस्तों, जब वहाँ नबूकदनेस्सर जब राजा वो स्वप्न देखता है और सारे है जे पंडित लोग आते हैं, सारे जितने भी ज्योतिष लोग आते हैं, जितने भी वो सारे उसको स्वप्न को अर्थ को बताने वाले आते हैं, लेकिन कोई भी उनका स्वप्न का अर्थ नहीं बता पाते हैं, उनका स्वप्न को नहीं बता पाते हैं। लेकिन जब यहाँ दानियल जब जाते हैं उस जगह पे, और दानियल है जो इस बातों को उनको कहते हैं कि भेदों को जो प्रकट करता है परमेश्वर वो स्वर्ग में है, वही है जो हर एक भेदों को प्रकट करने वाला है, और वही है जो राजा नबूकदनेस्सर को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा। तो जैसा कि यहाँ दानियल के पुस्तक में दानियल के द्वारा परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो है जो परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। जैसा कि प्रियो, जब हम पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16 को जब हम देखते हैं तो वहाँ भी वचन बताता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो प्रियो दोस्तों, परमेश्वर के मानो जो मनुष्य है जो परमेश्वर के मंदिर है, क्योंकि जब हम उत्पत्ति में देखते हैं तब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने स्वरूप एवं समानता में बनाया, हूबहू अपना रूप दिया और अपने स्वरूप में बनाया, ताकि वो हमारे और आपके अंदर रहे और महिमा को ले। जैसा कि प्रियो यहाँ पहला कुरिन्थियों में इस बातों को कहता है, 3 के 16 और 17 आयत को पढ़ते हैं तो जैसा कि 17 कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे वचन को जब हम देखते हैं तो बाइबल वचन यहाँ साफ साफ है जो बताता है कि हम आप जो मनुष्य हैं, मानव जाति है, जो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर के आत्मा रहता है, लेकिन परमेश्वर का जो घर है वो स्वर्ग में रहता है। और यहाँ धरती पे परमेश्वर का आत्मा हम आप मनुष्यों के अंदर रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप एवं समानता में मनुष्य को बनाया ताकि उसके अंदर रह करके अपनी महिमा को प्रकट करे। जैसा आज के दिनों में है जे परमेश्वर हर एक मानव जाति से वो करना चाहते हैं। जैसा कि प्रियो, जब हम पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के 19 और 20 आयत को देखते हैं तो वहाँ वचन बताती है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। दोस्तों, यहाँ वचन स्पष्ट कहता है कि हमारा और आपका जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो प्रभु यीशु मसीह का घर है, प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है, और हमारे और आपके अंदर जो रहता है वो है जो पवित्र आत्मा रहता है। और ये बातों को यहाँ साफ कहता है कि परमेश्वर की ओर से ये मिला है और तुम अपने नहीं हो। जब प्रियो आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, तो आप नहीं रहे, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा रहता है और हम उनके हैं, परमेश्वर के हैं, प्रभु के हैं। जैसा कि अगला वचन कहता है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज हमारा और आपका जो शरीर है वो परमेश्वर के रहने का स्थान है, परमेश्वर का वो मंदिर है, और प्रभु का आत्मा हम आपके अंदर रह करके वो महिमा लेना चाहता है और वो हम आपके द्वारा महिमा को प्रकट करना चाहता है। तो जैसा कि बहुत से भाइयों को मानना रहता है कि ईश्वर है जो पहाड़ों पे रहते हैं, या बहुत से लोग कहते हैं कि ईश्वर है जो कोई नए ग्रह में रहते हैं, कोई नए भूमंडल में रहते हैं और वहाँ से देखभाल करते हैं। या बहुत से लोगों को कहना होता है कि पेड़ पौधे जीव जंतु नदी नाले पहाड़ों में भी ईश्वर हैं।
या बहुत से लोग है जे मूर्तों में ईश्वर को ढूंढते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर है जे बाइबल वचन यहाँ स्पष्ट क्लियर कहता है कि हमारा परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। हमारा परमेश्वर का घर, हम सब के ईश्वर का घर स्वर्ग है और वहीं से हम सब के ऊपर दृष्टि करता है। और उसका जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा हम सब के अंदर रहता है, जो हमारा आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और ये बाइबल वचन प्रयोग करता है। तो दोस्तों, आप इस वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें। विशेष पवित्र आत्मा आपको जरूर अगुवाई करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात जरूर करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें। और दोस्तों, मैं आप सबों को एक विशेष बात को करना चाहता हूं कि जितने भी सब्सक्राइबर भाई हैं उन सबों से मैं यही विनती करता हूं कि आप सब सिर्फ सब्सक्राइब करके ही चैनल को न छोड़ दें। आप जो भी हम वीडियो डालते हैं उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, ताकि उस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे और परमेश्वर आप सबको है जे जीवन में दिन प्रतिदिन है जे काम करते रहे, ताकि आप प्रभु में आगे बढ़ते रहें और आपकी द्वारा परमेश्वर की महिमा होते रहे। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबों को अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक आप सबको जय मसीह की।